भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप बोर्ड में के एग्जाम में जाने से पहले इन सवाल को जरूर देख लें एक बार, ठीक है। देखो करते हैं इन क्वेश्चनों को। साइन ए बराबर क्या है? 3/4। कोस ए और टेन ए का मान याद करना है। तो हमारा साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। एक हम चित्र बनाएंगे, चित्र के सहायता से करेंगे। देखो इसमें क्या करा है? ए बी सी। तो साइन हमारा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा होता है? ये वाला। और कर्ण क्या होता है? ये वाला। और नीचे वाला क्या होता है? आधार। जैसे अब इन्हें क्या दिया है? साइन ए। तो ए के सामने वाली चीज क्या होगी? वो होगी लंब। अब उसने क्या कहा है? कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार तो हमारे पास है नहीं, तो हम आधार निकाल लेंगे। आधार कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कैसे? जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा, इनके वर्गों का योग इस वाली भुजा के वर्ग के बराबर रहेगा। कैसे? देखो अब यहां पे इसने कितना दे रखा? 3/4। अब यहां लंब का मान कितना है? 3। तो लंब की जगह 3 लिख लेंगे। आधार तो हमें ज्ञात करना है। लंब का मान कितना है? 3। 3 का स्क्वायर। यहां कितना है? कर्ण 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 3 या 9, 9 का स्क्वायर इधर आएगा 9। यहां क्या होगा? आधार का स्क्वायर। अब हमारा क्या हो गया? हमें आधार निकालना है। तो 16 में से 9 गए 7। तो आधार कितना आ गया? आधार का स्क्वायर आधार आ गया हमारा √7। जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा। तो आधार कितना आ गया हमारा? क्या निकल गया? √7। तो यहां पे इसका मान कितना आ गया? √7। इस √7 √7। लंब हमारा कितना था? लंब हमारा था 3। कर्ण हमारा कितना था? 4। अब इसने क्या कहा? कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहां पे? √7। और कर्ण कितना है? 4। अब इसने क्या कहा? टेन ए बराबर 10। अब 10 क्या बराबर क्या होता है? देखो एक हमारा ये होता है LAL, लाल बटे के ए। तो 10 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब यहां पे क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहां क्या होता था? लंब बटे कर्ण। अब हमें 10 बराबर निकालना है। तो 10 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3। और आधार कितना है? √7। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। जैसे कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण। जहां कोस ए बराबर किसके है? कोस बी के। तो हमें क्या दिखाना है? कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं। देखो इस त्रिभुज एबीसी में हल करते हैं हम। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण सी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। दिखा रखा है चित्र में। तो ये वाला कोण क्या है? आपस में बराबर है। आप एक बात खुद समझो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब जब 180 में से कोण से ही 90 डिग्री का होगा, कितना बचा? 90 डिग्री। और ये आपस में बराबर है, तो 90 को आपस में बराबर बांट दो तो कितने डिग्री का होगा? 45 का। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? कोण ए बराबर कोण बी के है। तो बस हमें दिखाना है।
इसने क्या कहा, कोस ए बराबर किसके है, कोस बी के। कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर मैंने बताया था तुम्हें LAL लाल बटे के ए। कोस बराबर क्या था, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कोस ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, जब ए होगा, देखो यहाँ क्या है कोस ए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो लंब तो हमें लेना नहीं, हमें क्या लेना, आधार बटे कर्ण। आधार ये हो गया, आधार क्या आ गया, AC बटे कर्ण कितना होगा, AB बराबर कोस बी। अब कोस बी है तो बी के सामने भुजा क्या होगी, लंब। अब ये कर्ण चेंज नहीं होता, तो ये क्या होगा हमारा आधार, और ये क्या होगा कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है BC बटे क्या आएगा AB। AB से AB खत्म, AB से AB खत्म। अब क्या आ गया, AC बराबर किसके आ गया, BC। जब AC BC के बराबर होगा तो देखो, जब ये वाली भुजा इसके बराबर है तो कोण A बराबर कोण B के आ जाएगी। बस यही दिखाना था, बस हमें यही दिखाना था, क्योंकि जो AC है वो AC BC के समान भुजा के सम्मुख कोणों की भुजा हैं, तो वे आपस में बराबर होंगी। जब इनकी भुजा आपस में बराबर होगी तो इनके कोण भी बराबर होंगे, तो AC बराबर AB। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आओ अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। ये हमें चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम tan P और कोट R का मान कब ज्ञात करेंगे, जब हमारे पास ये वाली भुजा होगी। क्यों, tan बराबर क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया था LAL लाल बटे के ए, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब आपका ये क्या हो गया, कर्ण। आपको tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इन्हें क्या कहा, tan P, तो P के सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी लंब, और लंब हमारे पास है नहीं, तो पहले हम ये इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, आधार कितना है हमें ज्ञात करना है, लंब कितना है 12, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आ गए माइनस का, इधर आ गया माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, आधार का स्क्वायर। दो आधार का स्क्वायर इधर आ गया, 9 में से 4 गए कितने बचे 5, और 16 में से 14 गए कितने बचे 2। आधार का स्क्वायर, जब आधार का स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर अंडररूट लगेगा, और जब अंडररूट, ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो आधार कितना आ गया 5। अब आधार कितना आ गया 5। अब इसने क्या कहा, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। किसका, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। tan P मैंने कहा tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और कोट बराबर क्या हुआ इसका उल्टा, आधार बटे लंब। तो tan P, तो tan कहीं से देखो, इसके सामने भुजा क्या होगी लंब, इसका मान क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5 बटे, जब लंब ये है तो आधार ये होगा माइनस। अब इन्हें कहा कोट R, तो कोट R के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये होगी हमारी लंब। अब इसमें क्या होगा आधार बटे लंब, आधार तो फिर ये होगा जब ये इसके सामने वाली भुजा लंब होगी तो ये आधार होगा, तो लंब कितना हो गया 12, आधार बटे लंब लेना, तो आधार कितना हो गया 5, और लंब कितना हो गया सामने वाली भुजा 12। दो 5 बटे 12 से 5 बटे 12 पूरा पूरा कैंसिल, तो कितना आ गया 0। बस हमें ये तो दिखाना था tan P माइनस कोट R का मान क्या था ना, था बात खत्म। देखो अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2। मैंने अपनी पहली क्लास में यही बताया था कि tan का मान कितना होता है, sec 45 का मान, कोसेक 45 का मान, यही सिखाए थे हमने पहली क्लास में।
अब देखो इसमें इसका यूज हो रहा है, इसलिए तो पहले पढ़ाया था वो। कोस 45 का मान 1/√2, सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान, हमें कोसेक 30 का मान नहीं पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए साइन 30 का। क्यों? कोसेक किसका होता है? साइन का उल्टा। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। अब सेक में उल्टा कर दो, 1/2 मतलब क्या होता है? 2/1, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दो, 2/1। अब देखो इन्हें सोल्व करना अब हमारे काम है। ये क्या आ गया? 1/√2 बटे 1 की 2 में गुना, 2 एकम 2 प्लस 2 की 3 में, तो कितना आ गया? 2/√3 बटे √3। अंदर की अंदर गुना और बाहर की बाहर गुना। तो 3 की अंडर की 3 की 1 में गुना करेंगे, कितना आएगा? √3। जब इसकी इसमें करेंगे तो 2 रूट कॉमन ले लो पहले ही। तो यह मान लो ऐसा करो, जो 2 की 2 में करोगे तो कितना आएगा? 2√2 प्लस 2 की 3 में करोगे 2√6। अब ये आ गया। अब आप इसमें से देखो कुछ कॉमन भी ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो? 2 बाहर ले लिया आपने, तो क्या बचा? √3 तो ऊपर ऐसे ही बचा, 2 बाहर ले लो और 2 रूट बाहर ले लो, √2। तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? √3। अब जब आपके पास यही बचा तो आप क्या करोगे? √3 बटे, अब जो नीचे है उसके ऊपर नीचे गुना कर दोगे, ऊपर नीचे गुना। बस केवल अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस लगाओगे और माइनस का है तो प्लस का लगाओगे। कैसा करा? 2√2 1 माइनस के √3 बटे, ऐसे यही करेंगे 2√2 1। अब इसे आप ऐसा कर सकते हो, सॉरी इसे ऐसा कर लो क्योंकि बड़ा गाना चाहिए ना, तो 1 माइनस के, इसे ऐसा कर लो √3 प्लस के 1 और √3 माइनस के 1। देखो जब इसकी इसमें गुना करोगे तो 2 की 2 में करोगे, कितना आएगा? पहले तो ऊपर ले लो। जब इसकी इसमें गुना करोगे तो 2 तिया 6, 2√6। इसे ऐसा कर लो, मतलब कि नॉर्मल ऐसे लिख लो, √3 की जब अंदर गुना करोगे तो 2√3 माइनस के 1। अब जब 2 की 2 में करोगे कितना आएगा? 4। जब √2 के √2 में गुना करोगे कितना आएगा? 2। और जब √3 की 3 में, देखो a प्लस बी, a माइनस बी किसका स्क्वायर होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कितना आएगा? √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो अब देखो इसमें क्या आएगा ऊपर, तो इसके आप ऊपर गुना कर लो। 2 तो ऐसे रहेगा आपका, और 2 तिया 6 अंडर में 3 माइनस के 1 बटे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 3 का अंडर में स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया? 2। अब देखो इसे क्या करते हैं, ये अब हमारा यहाँ होगा, इसकी अंदर गुना मार दो, तो 2√18 6 18। अब 2√3 की यहाँ गुना मार 2√6 की 2√6 बटे 8 दूनी 16। ये हमारा आंसर हो गया।